हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिल्ली से लौटने के बाद थकान मिटाई और फिर वापस अपने काम पे आ गए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्रेम का काम है, स्टार्ट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, नया करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो यहाँ पर है और आपको दिखाएंगे अपने फ्रेम के जरिए। तो हमारे पास एक स्पेशल फ्रेम बनने आया हुआ है। थोड़ी सी उसकी तैयारी दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा ना, वो किसका है, कैसा है, किस तरीके का है, और जिसका है वो जब उसको देखेगा उसके रिएक्शंस क्या होंगे वो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज ही इस फ्रेम को डिलीवर करेंगे शाम को, आपके साथ बने रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आइए काम शुरू करते हैं, फटाफट काम खत्म किया जाए क्योंकि टाइम कम है और आज देना भी है उनको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में भी। फ्रेंड्स, फिर आधा काम हो चुका है, आधा काम ही बचा हुआ है। थोड़ा सा करते करते शाम भी हो गई। किसी भी फ्रेम को बनाने में ना जितना टाइम लग जाता है, क्योंकि नए नए आइडियाज, जैसे फ्रेम बनाते रहो ना, नए नए आइडियाज आने लगते हैं और नए नए आइडियाज के साथ काम बढ़ता रहता है। और ऊपर से कल एक वर्कशॉप भी है, उसकी तैयारी भी चल रही है। उसके लिए भी ये देखिए एनरोलमेंट चल रहा है। कैसे किया जाए भाई, करेंगे यार, करेंगे, ये भी करेंगे। कोई पीछे दिख रहा है क्या? ये मनीषा है, हमारे ऑफिस के कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, ट्रेजरर है, सबकी सैलरी बनाती है। मेरी नहीं बना पाई आज तक सैलरी, बाकी सबकी बनाती है। अ, थोड़ा सा आपको एक व्यू दूं क्या फ्रेम का? और उनका स्टाफ। चलिए फ्रेम की बाकी तैयारी करके आप लोगों से मिलता हूं जल्दी जल्दी। हाँ जी, देखिए बैक टू बैक दोनों काम चल रहे हैं। कल की वर्कशॉप की तैयारी भी चल रही है और फ्रेम भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम करने वाले कर लेते हैं हर तरीके से, और जिसको एक्सक्यूज देना है वो देता रहता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। और दूसरा एक चीज़ और बताएं, देखिए जब आप सोशल लाइफ में होते हैं ना और बिजनेस लाइफ, दोनों आपको बैलेंस करके रखनी पड़ती है। आप, हम एसोसिएशन में भी हैं, हमें वो भी देखना है, हमारे बीवी बच्चे भी हैं, हमें उनका भी देखना है कि भाई उनके खर्चे देखने हैं, इसलिए काम करना है, ऑफिस भी देखना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो नवंबर दिसंबर की भी जो बुकिंग चल रही है हमारे पास, उसके लिए भी तैयारी करनी है और उनकी क्वेरीज भी मतलब पूरी करनी है। उनकी जो मतलब जो जरूरत है, क्लाइंट से मीटिंग करना, ये सब कुछ भी रोज रोज करना पड़ता है। तो हालांकि हर चीज हम ब्लॉग में नहीं दिखा सकते क्योंकि क्लाइंट प्राइवेसी भी होती है। अभी जैसे आज की बात करते हैं, आज एक फ्रेम का ऑर्डर आया, भारती सिंह मैम का फ्रेम उसने देखा था 1 महीना पहले, और आज वो ढूंढते हुए उसने नंबर निकाला मेरा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मैं आऊंगी आपके पास फ्रेम का ऑर्डर के लिए। वो आई, ऑर्डर किया उन्होंने, और देख करके इतनी खुश थी कि उन्हें लग रहा था उन्हें कुछ कस्टमाइज बनवाना है, अलग तरीके का कुछ, मतलब उनको कुछ अलग ही सीन उनका। वो फ्रेम भी आपको दिखाऊंगा बाद में जैसे बनेगा, और उनको डिलीवर भी करेंगे क्योंकि उस टाइम पे मैं फीडबैक ले नहीं पाया हर चीज का, या आपको जो पीछे हमारे फ्रेम लगे कैसे बने लगे आपको। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके ना चीजें हम भी सीख रहे हैं। हम जब उनको फ्रेम देने जाएंगे तब उनसे फीडबैक लेंगे और दिखाएंगे। बहुत बहुत क्रिएटिव फ्रेम बनने वाला है वो। हमारी सोच और उनकी जो चीजें हैं, दोनों को मैच कर पाना, और जो इमोशंस क्रिएट होने वाले हैं
बिल्कुल आपको मिलेंगे। फिलहाल इस फ्रेम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, देना है आज हमको वो भी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता था 2 दिन की वर्कशॉप दिव्यम सर की है गोल्डन ट्यूलिप होटल, और आज हम लोग आ चुके हैं गोल्डन ट्यूलिप में। अभी हमारे PIP मेम्बर्स भी आ रहे हैं, कुछ अदर रजिस्ट्रेशन भी हैं जो FUJIFILM ने खुद किए हैं। अंदर चलते हैं, पहले की तैयारी देखते हैं क्या है, और बाकी वर्कशॉप की भी कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी, बाकी आगे क्या होता है कैसे होता है बताते हैं। We are going in. बाकी लोग कैसे आए और किसने हाथ नहीं खड़ा किया? सर आपने कैसे शुरू करी फोटोग्राफी? आपकी हॉबी थी फोटोग्राफी, कैसे शुरू किया आपने काम? हॉबी थी कि हॉबी थी ना, बस हॉबी वाले को आंसर नहीं देना है। जिसकी हॉबी नहीं थी उन्होंने काम कैसे शुरू किया? उल्टा चलना है। आप सबसे पहले लीजेंडरी लोगों को फॉलो करना शुरू करिए, इंडस्ट्री के लीजेंडरी को फॉलो करना शुरू करिए। अगर आप लाइट्स को देंगे तो 100% पॉसिबल है तो फोटोग्राफर जाएगा कहाँ? तो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में कुछ बताइए कि होगा क्या उसका? सर सब कुछ अब धीमे धीमे मुझे लगता है, मेरे समझाने में कोई ताली, क्वेश्चनों पे ताली बजाई। क्वेश्चन अच्छा सर। अरे मजाक कर रहा सर। यस सर, बहुत स्केरी होता जा रहा है धीमे धीमे, पर इससे डरना नहीं। सबसे जितना ज्यादा AI बढ़ भी रहा है उतना कंपटीशन भी AI में बढ़ रहा है, तो आपको बहुत इजी प्राइसेस में मिलेगी चीजें। आपको फोटोग्राफर कहां जाएगा? फोटोग्राफर फिर से, मैंने आपको अभी तक क्या लाइट सिखाई, मैंने क्या अभी तक आपको कैमरा बताया? सब बात आइडिया पे आने वाली है धीमे धीमे। आप एक फोटो ब्राइट की खींच के उसको किसी भी लाइट मॉडल पे भी डाल सकते हैं, AI में हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल आगे, ये अभी भी हो रहा है। बड़ा डिफिकल्ट था तो वर्ड ही वो है। मिड जर्नी है वीडियोस के लिए, बहुत सारे ऐसे जो अभी भी ये कर रहे हैं। आप अपनी फोटो डालिए और उसको बताइए कि मुझे स्टूडियो सेटअप में ये चाहिए, रेम्ब्रांड लाइट चाहिए, बैकग्राउंड में ऐसा हो, तो ये लोग अभी कर रहे हैं। क्या आप सर यहाँ पे सबसे पुराने फोटोग्राफर में वर्कशॉप तो बहुत बढ़िया है, बैठने कोई जा नहीं रहा, कोई हिल नहीं रहा बिल्कुल यहाँ से। तो आप कहाँ हिल रहे हैं? अरे हम भी हैं एक्चुअली में, लेकिन मुझे एक फ्रेम बना के देना है, कल मुझे देना था, मैं दे नहीं पाया, इसलिए मैं निकलूँगा अभी। लेकिन वर्कशॉप हो गई पूरी और अब रहे हैं निकल, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं। आंधी आ रही है लग रहा, हवा चल रही, आंधी नहीं आ रही लेकिन हाँ आंधी नहीं आ रही भाई। दूसरी चीज़, अभी काम बहुत है, फ्रेम बनाना है, और दिनेश भैया लोग भी आए हुए थे, सुरेंद्र भैया भी आए थे, बहुत डांटते हैं। कोई नहीं, अच्छे के लिए ही है, लेकिन खैर भाई गाड़ी कहाँ गई भाई साहब? यहाँ गाड़ी खड़ी थी मेरी। गाड़ी 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 गाड़ी, तो भैया गाड़ी मिल गई। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, अब होटल से निकल रहे हैं, मिलते हैं आपको ऑफिस में। हो सकता है अभी इसमें चाय पीने का सीन बन रहा है, हमारे भैया लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो चाय पीते हैं फिर ऑफिस पहुँचते हैं कि सीधे ऑफिस पहुँचते हैं, ये देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है चाय पीनी पड़ेगी, हालांकि चाय पीने का तो मन बहुत कर रहा है, लेकिन पीते हैं चाय। तो भैया चाय आ गई हमारी। जलान क्या गए थे? कौन जलान? नहीं आए थे ना इस साल जलान क्या? नहीं जलान चले उसका क्या है? नंबर है अपना। अच्छा जलान, हाँ। ओके। तो भैया ओ ओके सॉरी। तो फ्रेंड्स हम आ तो गए अपने ऑफिस, और सर का फ्रेम भी रेडी है,
ये देखिए जाने को फ्रेंड्स सर से बात हो गई है और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम अभी हैं ऑफिस पे, तो चलते हैं फ्रेम लेकर के। कोशिश करेंगे सर का रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाएँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो। बाकी गॉड नोस क्या होता है आगे, बने रहिएगा व्लॉग में। चलिए आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स सर के ऑफिस आ गए हैं और लेके चलते हैं फ्रेम, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ऑफिस तो आ गए हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिजी हैं, पेशेंट है ना, बट उनसे ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं, पसंद आता नहीं आता। अभी 10 मिनट पहले मैंने फ़ोन किया था तो कोई नहीं था, अभी 10 मिनट बाद मैंने आया हूँ यहाँ पर तो कम से कम 5-6 लोग हैं। कोई नहीं, वेट करते हैं, पेशेंट भी ज़रूरी है। सर बिजी हैं अभी भी। हाँ थोड़ा सा कभी कभी सर होता है कि कस्टमर रिव्यू की बात आती है ना, कि एटलीस्ट उसको देख के लग कैसा रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम काम कर रहे हैं अगर उसका मोटिव ना सॉल्व हो पाए, दिस इज द थिंग। इसमें लाइट जलाएगी तो और पूरा सर ये 3D है, आपका पूरा एक हॉस्पिटल कोशिश की है बनाने की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, हीरो भी अपने आप में होने में नहीं 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 हीरो है भाई। क्या बात है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोशिश की है सर, पूरा जितना आपका हॉस्पिटल है इसमें पूरा हमने कुछ भी ना छोड़ा हो, मतलब कॉमर्शियल से लेकर के पूरा कर। बहुत शानदार बना, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार। सर की जो भी ये जो अचीवमेंट्स हैं, और इधर ट्रॉफीज भी, जो ये ट्रॉफी रखी है, कुछ बुक्स हैं, कुछ ये मशीन आपके यहाँ की है, उसका मुझे पता नहीं क्या होता है। फोटोग्राफी करते थे तो देखते थे, मतलब कस्टमाइज कुछ नहीं था कुछ ज़्यादा लोगों के लिए, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हमने सोचा कि कस्टमाइज में क्या किया जाए। हालांकि 3D फ्रेम, मिनिएचर फ्रेम बहुत लोग बनाते हैं, बट उसको रिसाइज इतना छोटा कर दिया कि मतलब आदमी को समझ में नहीं आता कि आखिर कर क्या रहे उसमें। तो हमने एक स्टैंडर्ड साइज और दूसरा एक अफोर्डेबल प्राइस होती है, क्योंकि हमने मार्केट तो सर बहुत रिसर्च करी है, और जब से एसोसिएशन में आए हम तब से पूरा यूपी भी मैंने देखा है, कोई नहीं करता इन चीज़ों को। तो हमारा फिलहाल क्या हुआ है, मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, उसकी फील कर रहा हूँ जो दिख रहा है ना। थैंक यू सो मच सर। होता है जैसे अब जैसे हम कहीं भी जाते हैं ना, कुछ भी मुझे अगर अलग सा दिखता है कि यहाँ कुछ दिमाग में ही होती है, हाँ। तो नजरें हमारी वही ढूंढती है। बिल्कुल, हमने भी वही चीज़ देखी कि हम इसको जब हम पहली बार अपने ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो उसी दिन मेरे दिमाग में था कि मुझे सर के लिए कुछ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों के लिए फ्रेम तो बना सकते हैं, किसी भी कस्टमाइज, हमारे बहुत सारे सैंपल्स हैं, लेकिन कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा क्रिएटिव कर देना कि मतलब वो लगे कि हाँ पूछ रहे थे इसके बारे में और ऐसे बारे में, मुझे लगा कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। नहीं सर, 2 दिन में तैयार हुआ ये। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपको पसंद आया? बहुत शानदार, बहुत शानदार, पूरी टीम हमारी है वहाँ पे। हाँ, जैसे आपने लास्ट में कहा कि एक बंदा हमारा रह गया, उसको भी ऐड करना है, मैंने कहा कि कैसे करेंगे, क्योंकि सारा कुछ हो चुका था सर। सब कुछ सर पूरा कटआउट रेडी हो चुका था, इनको मैंने फिट किया है, और आपने फोटो भी ऐसे भेजी कि स्टैंड नहीं थे, ये वो एकदम टेक लगा करके खड़े थे। हाँ वो एडजस्ट हो गई ना, तो खैर वो हो ही नहीं है भाई, वो की गई है उसमें कि उसको अलग, ये अलग फॉर्मेट था, जो सोचा था दिमाग में वो अलग फॉर्मेट था, ये जो तैयार हुआ है वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट तैयार हुआ। लेकिन गॉड नोस, मतलब कैसे, देखो होता है ना कि आदमी जब करने बैठता है तो वो चीजें अपने आप बनती जाती हैं। जैसे रिसेप्शन एरिया में मैम बैठती हैं, उनको भी फिट किया, आपकी टीम हो गई, बाकी चेयर हो गई, तो जितना मुझे एक्सरे मशीन भी इसमें इम्प्लांट की गई।
चलिए सर, आपको पसंद आए बस यही हमारे लिए अचीवमेंट है, हमारे लिए तो यही अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर। सर चलते हैं फिर हम आपको जैसे, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फाइनली आ गए बाहर, सर को आ गया पसंद, अरे पीपीपी सर को बहुत पसंद आया और बोला है 10 बजे बात करेंगे, अभी बिजी बहुत भी हैं वो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और रिव्यूज़ अगर पसंद आए हों, फीडबैक है, पता नहीं मुझे कुछ नहीं पता कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, उसको क्या करेंगे, क्योंकि माइक भी नया है, माइक मेरे पास लगा था, सर के पास नहीं लगा था। लेकिन देखते हैं क्या आगे आउटपुट आता है केडीएस क्रिएशन में और क्या क्या नया बनता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, आगे ऐसे देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और हम और लोगों को खुशियाँ बांट सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।